बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। कल से तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो जारी है और इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि अब जो अली मीन गंडापुर साहब का काफिला है अब वो ज़ाहिर है इस वक्त रुका हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर रेस्ट कर रहे हैं और डी चौक पे इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी तसादुम जारी है। एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन शराय दस्तूर पर ना बचा हो। एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं है कि जब पुलिस ने सुख का सांस लिया हो, चैन खून किया हो, बल्कि कल 8 बजे से लेके इस वक्त तक यानी तकरीबन कुछ 24 घंटे होने वाले हैं। 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब पुलिस को वहां पे टफ टाइम ना मिला हो और रेजिस्टेंस का सामना ना हो, मुजामत का सामना ना हो। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो जमात जिसके साथ पिछले 2 साल में क्या नहीं किया गया, जिनके घर की खवातीन को उठाया गया, जिनकी घरों में घुस के खवातीन से बदतमीजी की गई, जिनको झूठे मुकदमात में रखा गया, 80 लोग जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में हैं और काजी फाइजी से उनका केस नहीं लगा रहा। और इस वक्त भी डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, ये सब इस वक्त भी जो है वो हिरासत में हैं, ना उनके केस चल रहे हैं। और आलिया नीलम साहिबा जो है वो जिस तरह से उन्होंने एटीसी के आजाद जजेस को हटाया तब से इनके केसेस रुके हुए हैं। एक और जबरदस्त चाल, एक और जबरदस्त कार्ड, पूरा निजाम उलझा रहा। कहां उलझा रहा? पूरा निजाम उलझा रहा इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार। पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो बुला ली गई इस्लामाबाद के। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आ रही है और पूरे पंजाब की पुलिस यहां पे आ गई। डिस्ट्रिक्ट खाली हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त चाल चली है, जबरदस्त कार्ड खेला है और वो ये है कि हुकूमत और ये निजाम जो उलझे हुए शहर इक़्तिदार में सर बना हुआ है और समझ नहीं आ रही, उस हुकूमत को सरप्राइज ये मिला है कि तहरीक इंसाफ आज लाहौर की जमीन गर्म करने जा रही है शरीफ खानदान पर। और शहबाज शरीफ बेचारे जो है वो कल इस्लामाबाद से खौफजदा होकर लाहौर गए कि इस्लामाबाद में बहुत जो है वो काम खराब है और बांग्लादेश जैसे हालात ना बन जाएं, तो वो जाते उम्र चले गए हैं। अब आज लाहौर में भी दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अजला में आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का दायराकार पूरे पंजाब में फैला दिया है और यह बहुत खतरनाक है इस हुकूमत के लिए। इस हुकूमत के घेरा तंग होता चला जा रहा है, इस हुकूमत की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ की जो पोलिटिकल कमेटी का आलामिया है उसमें एक आ गया कि कायद और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर डी चौक एहतजाज की अब तक की सूरत हाल और पुरअमन शहरियों के खिलाफ रियासती बर्बरियत का कैंडिडेट चोरों और इनके सरप्रस्तों के मकरू अजाइम और इनके इंतजामी और सियासी चालबाजियों का भी बगौर जायजा लिया गया। गवर्नर राज के जरिए केपीके के अवाम के मैंडेट पर दस्तराजी के ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं और इनको नताइज की संगीनी की खबर नहीं है। ये उन नताइज की संगीनी से बेखबर है। वैसे इसे मैं इत्तफाक नहीं करता कि बेखबर है, इनको अब खबर हो चुकी है और जब खबर हुई तो फिर टीवी चैनलों पे खबर चलवाई कि गवर्नर आज हम नहीं लगा रहे। क्यों? इन्हें ये खबरें मिली कि अगर आप ये खबरें चलवा रहे हैं तो केपीके से जो लोग नहीं आए वो भी आ जाएंगे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लगाओ फिर गवर्नर आज। तो कहां पे टांग नहीं है, लगाए ना। बड़ी टीवी चैनलों पे खबरें चलवाई, गवर्नर को तलब कर लिया, ये हो गया वो हो गया, मुलाकात के लिए बुला लिया, तो फिर निकला क्या भाई? लगाओ गवर्नर आज, क्यों नहीं लगाते? आपको पता है केपीके में आपके साथ क्या हशर नशर होगा। फिर आया कि जनाब पीटीआई की सियासी कमाज पाकिस्तान को अवाम के मद्दे मुकाबिल खड़ा करके अपनी खाल बचाने वालों के शैतानी अजाइम पर कौम की नजर है। फैसला साज हमाकतों पर इस्सार की बजाय माकूलियत का रास्ता अपनाएं। फिर उनका अलामिया कहता है कि दारुल हुकूमत की महफूज पनाहगाहों में दबके मैंडेट चोर साजिशों की बजाय अवाम को उनके चोरी शुदा मैंडेट और हकूक की वापसी की तैयारी करें। जो इजलास हुआ उस इजलास में पुरअमन कारकुनान, निहत्ते शहरियों और सहाफियों के खिलाफ पुलिस और आंसू गैस और गिरफ्तारियों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई। वज़ीर आला केपीके की क़यादत में डी चौक एहतजाज पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। एहतजाज की नहायत जुर्रतमंदाना और बेबाक क़यादत पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन पेश किया गया। और वैसे क्या दबंग शख्सियत है अली अमीन गंडापुर, क्या जबरदस्त उन्होंने लीड किया है और किस तरह से वो आगे बढ़े हैं उनके साथ जो केपीके के उनके लोग हैं, जबरदस्त, क्या बात है। उसके बाद एक आ गया कि क़यादत में डी चौक की जानिब बढ़ने वाले काफिले का हिस्सा बनने पर केपीके के अवाम को भी जबरदस्त खराज तहसीन। पुरअमन अंदाज में नहायत साबित कदमी से अनगिनत रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचने वाले इस्लामाबाद और गिरदो नवाह के अवाम को भी जबरदस्त खराज तहसीन, क्योंकि ये इस्लामाबाद और रिपिंडी के शहरी हैं। कोई काफिला अब तक इस्लामाबाद में इंटर नहीं हो सका क्योंकि इस्लामाबाद को एक जो है वो एक बंकर बना दिया गया है। इर्द गिर्द उसका एक दीवार खड़ी कर दी गई कंटेनर्स की और फिर उन कंटेनर्स में पता नहीं क्या कुछ भर दिया गया है। उसके बाद कहा गया कि पंजाब और इस्लामाबाद के दाखिली मकामात और डी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर बदतरीन रियासती और वहशत की पूरी जुर्रत से मुजामत पर अवाम और कारकुनान को खराज तहसीन। इमरान खान की कॉल पर पूरा मुल्क बेदार और लाखों लोगों पर मुश्तमिल अवामी समंदर नहायत पुरअमन अंदाज में डी चौक में
डी चौक की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तमाम तरह हुकूमती रुकावटों और शरंगेजियों के बावजूद हमारे काफिले मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह और पुरअमन है, और इनके दस्तूर बेजार सरप्रस्तों को मुतनब्बे करते हैं कि किसी किस्म की शरारत या हमाकत से बाज रहें। हकीकी आज़ादी की मंजिल करीब है। इमरान खान कौम की हकीकी आज़ादी के मुहाफिज और इस बेमिसाल तहरीक के कायद हैं। अडयाला की इस्लाखों के पीछे से कप्तान की कॉल पर वफा शार कारकुनान और इस्लामाबाद के अवाम डी चौक में पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और शुमाली पंजाब के अजला से अवाम डी चौक में मौजूद नडर और बेबाक होने के लिए निकलें। और ये भी आपको बता दूं, इसके बाद जो मैंने जिक्र भी किया था, अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वीडियो पैगाम आने लग गए और वो यही कह रहे हैं लोगों को कि लोग निकलें, कल निकलें। और फिर इसी तरह से जो ब्लू एरिया है और जो डी चौक के करीब दफातर हैं, जो G6 F6 के घरों वाले हैं, उन सबको कहा जा रहा है कि वाईफाई के पासवर्ड ओपन कर दें और पानी की बाल्टियां बाहर रखें और लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करें। उसके बाद कहा गया कि वज़ीर आला के तहत अपने काफिले के हमरा जरूर डी चौक पहुंचेंगे। गुलामी के अंधेरों का सीना चाक करके तुलू होने वाली सुबह आज़ादी के आसार हर गुजरते लम्हे के साथ वाज़े तर होते जा रहे हैं। उसके बाद हमाद अजहर साहब का बयान आया, उनका ट्वीट आया। हमाद अजहर कहते हैं कि इसके इस्लामाबाद का एहतजाज जारी रहेगा। इसके अलावा आज से पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया जाता है। लाहौर और इसके गिरदोनवा के अफराद लाहौर के एहतजाज में शामिल होंगे। 22 से पुरअमन एहतजाज की कॉल है। कल यानी अब तो आज हो गया, आज बरोज हफ्ता, ये हमाद अजहर साहब कह रहे हैं 2 बजे मीनार पाकिस्तान के मकाम पर एहतजाज का आगाज होगा। एहलियान लाहौर बाहर निकलेंगे और इस मुल्क में बेशरम फस्ताहियत के खात्मे और आज़ाद अदालतों की खातिर अवामी ताकत का पुरअमन मुजाहरा करेंगे। और अबू ज़र सलमान न्याज़ी कहते हैं कि ये तो अभी आगाज है जनाब, लाहौर आपकी और पंजाब हुकूमत की बुनियादों को हिला। तहरीक इंसाफ का लाहौर का एहतजाज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेयर शराफत साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें मेयर शराफत साहब ने लोगों को कहा है कि क्योंकि ये वहाँ पे भी सर्विस मुअत्तल कर रहे हैं, मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर रहे हैं और ये इंटरनेट बंद होगा, तो उन्होंने जो मेयर शराफत साहब हैं उन्होंने लाहौर के लोगों से अपील की हुई थी कि जिस इसके कोई दफातर हैं, घर हैं, वो वहाँ पे जो वाईफाई का पासवर्ड नहीं होना चाहिए ताकि लोग जो है वो इंटरनेट कनेक्ट कर सकें और आपस में राब्ता कर सकें। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि जो जहाँ हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोगों ने इकट्ठे होने, तो उन्होंने कहा है कि लोग जब देखेंगे लोग इकट्ठे हैं तो लाहौर के लोग उनकी मेज़बानी करें और उनकी मेज़बानी इस तरह से करें कि उनको पानी पिलाएं और अगर आंसू गैस की शेलिंग है तो उनको पानी फराहम करें और उनको फैसिलिटेट करें। तो उन्होंने आज लाहौर की जो तहरीक इंसाफ की तंजीम है, शेख इमरान साहब, आयशा भुट्टा, ये सब वो सब बहुत एक्टिव हैं और लाहौर ने बहुत माहौल बनाया। जो लाहौर वहाँ पे काना वाला जलसा था उससे पहले भी लाहौर की तंजीम ने बहुत माहौल बनाया और अब भी लाहौर की तंजीम ने बहुत माहौल बनाया हुआ है। और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ देर पहले तैयबा राजा और नईम हैदर पंजोता और इन सब ने भी वहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब की सालगिरह के केक काटे हैं और बड़ी जुर्रत के साथ सब पहुंचे हैं। और कमल चौजब वहाँ पे खवातीन के साथ, दर्जनों खवातीन के साथ वहाँ पर पहुंची, इतनी फस्तायत का सामना करने के बावजूद, इतनी शैलिंग का सामना करने के बावजूद। और बहुत हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन है। वो उन्होंने सही कहा था अमीर अब्बास साहब ने कि जिस जमात को आप ख़त्म करने निकले थे उस जमात को आपने इस हद तक कुंदन बना दिया है कि आप उनको नहीं जो है वो आप किसी तौर पे गिरा सके। बताएं, एक तरफ बंदूक हो, शेल हो, एक्सपायर्ड सेल हो, जहरीले शेल हो और आंसू गैस इस्लामाबाद की फिजाओं में रच बस गई हो, उसमें 69 लोगों का 24 घंटे तक फसाइयत का सामना करने के बावजूद डी चौक पे पहुंचना, इससे बड़ी इस निज़ाम की, इस हुकूमत की शिकस्त नहीं हो सकती। और आज जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि कल माहौल और ज्यादा चार्ज होगा क्योंकि से रहनुमा हैं वो यहां पर नहीं पहुंच सके, कल वो अपनी प्लानिंग के साथ पहुंचेंगे। तो देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की माम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।